मुझको जोगी कहे मोरे वाले। जाकर मेरे बेटे करिया को फौरन बुला कर लाओ। ठहरो महारानी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी? हाँ। तो फिर सच क्या है? साफ साफ सच्चाई क्या है? आप तशरीफ रखें। बालपन में है माता पिता मर गए, बालपन में बालपन में है माता पिता मर गए, जोगियों ने हमें पाला। सुनिए जिक्र रूप सुंदर विधाता भैरानी दिया, पंच का अंत हमें क्षत्रिय कर। तो भीख दर दर की मांगे ना क्यों रानी की, भीख दर दर की मांगे ना क्यों रानी जी, पूजा पारस में होती सदा जिनके घर। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती मुझको मोहबिया अक्ल है। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती मुझको मोहबिया अक्ल है। और आप हमें मोहबिया बता रही हैं। पहले गहरे सुनहरे हो लाखों के तुम, सोने के दोनों हाथों में सोए कड़े, और लाल पुखराज हीरा पन्ना रतन, लाल पुखराज हीरा पन्ना रतन, जोगियों गुदड़ी में तुम्हारे जड़े। भीख जब मांग कर पेट भरते हो तुम, धन कहाँ से मिला सच बताओ मुझे। चाहे जितना कहो आपकी बात पर, मुझको विश्वास मतलब नहीं है। चाहे जितना कहो आपकी बात पर, मुझको विश्वास मतलब नहीं है। भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, तो इतने गहने आप लोगों को कहां से मिले, ये मैं जानना चाहता हूं। मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने मुल्क गुजरात भूप गजराज ने, देखो सोने के दो ने दिए हैं गड़े, बाजू बंद मोहबे के ब्रह्मानंद ने दिया
कनमज के जय चंदू ने महारानी जी सुन रही हूँ। गुदड़ी दीनी है कनमज के जय चंदू ने टग रहे जिसमें हीरे जवाहर पड़े और बाजू बन मोपे के ब्रह्मा नमले बाजू बन मोपे के ब्रह्मा नमले सामने आपके तो है पहले खड़े बाजू बन आपके ब्रह्मा नमले दिया महाराज जी अब तो आपको शायद यकीन होगा हो गया होगा और हाँ इसी तरह एक दिन माड़ो पहुंचा तो और क्या हुआ? तो वहां सभा लगी थी महोबा पहुंचा वहां सभा लगी थी और वहीं एक ज्योतिषी बैठे थे और उन्होंने बताया कि इस वक्त माड़ो में 7.5 शनिचर लगा है। वो ज्योतिषी बता रहा था अरे कब से मारो पिसन की लगी गए दशा। बताऊंगा महारानी कब से मारो पिसन की लगी है दशा। कब से मारो पिसन की लगी है दशा और जाए किस दिन शनिचर उतर। और जाएंगे किस दिन शनिचर उतर। बता दो मुझे योगेश्वर आपके वचनों से मैं नहीं पार हूँ। आपकी वचनों से मैं नहीं पार हूँ। गुरुदेव ये मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बालों पे 7.5 शनिचर कब चलेंगे और किस दिन उतर जाएंगे। अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे पेशतर बताइए। महारानी जी उपाय है क्या लेकिन उपाय है? आपको सामग्री देना होगा। गुरुदेव आपका बड़ा ही नहीं, जो कुछ सामग्री लगेगा आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है महारानी। भैंस बकरा महारानी जी गौर करिए भैंस बकरा उड़द काला कमल मंगा दीजिए तान जोगी को बुलवाए कर राम श्याम रंग की गौदान पई तो विप्र को सोने से दोनों सींगों को मढ़वाए श्याम रंग की गौदान तो विप्र को सोने से दोनों सींगों
तुम लाए, अरे उतरे स्तन देव और कष्ट कुछ ना मिले। उतरे स्तन देव और कष्ट कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। उतरे स्तन देव और कष्ट कुछ ना मिले। जो करो अपने हाथों से तुम दान है, उतरे तन देव और कष्ट कुछ ना मिले। महाराज जी, आपको इतनी सामग्री देना होगा, साथ साथ हम जोगियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आपके यहाँ जो 7.5 शनिचर का प्रकोप है, आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, जो भजन सुनने की एक इच्छा है, भजन सुनने की एक इच्छा आप मुझको भजन सुना दीजिए। भजन सुनने की एक इच्छा आप मुझको भजन सुना दीजिए। मेरी दासियों ने बताया है कि आप लोग बहुत अच्छी भजन कर लेते हैं, इसलिए आप लोगों के मुखारबिंद से आज मैं भजन सुनना चाहती हूँ। महारानी जी, आपकी दासियों ने जो बताया बिल्कुल सत्य है, तो देर किस बात की है, अपना भजन। लेकिन महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कई दिनों से मंजिल तय कर रहे हैं, कहीं पर स्थान ग्रहण नहीं किया, विश्राम का व्यवस्था नहीं हुआ, और आज हम चाहते हैं कि यहाँ विश्राम करूं और आप हमें भोजन कराएं, और भोजन पाने के बाद मन चाहा भजन सुने। गुरुदेव, आप लोगों की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। अरे इस बात को आप लोगों को पहले बताना था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज आप लोगों को मैं अपने हाथ से बनाकर भोजन। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? महारानी जी, आपके हाथ का भोजन बनाया हम लोग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पा सकते? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? आप शादीशुदा हैं, हाँ भोजन पाएंगे। अगर कोई कुंवारी लड़की, क्या कुंवारी लड़की हो और वो अपने हाथ से भोजन बनाए, तो हम पांचों सम प्रेम से भोजन पाएंगे। आपने क्या कहा? कोई कुंवारी लड़की हो तो आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं। गुरुदेव, कुंवारी लड़की एक ब्राह्मण की रूप होती है। तो गुरुदेव, एक मेरी बेटी है जिसका नाम बिजमा है, क्या आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं? महारानी जी, वो कुंवारी है। हाँ, अभी मेरी बेटी कुंवारी है। तब तो फिर चल जाएंगे। भोजन दस जाकर मेरी बेटी बिजमा से कहना कि तुम्हारी माँ ने राज दरबार में तत्काल बुलाया है, जाओ फौरन बुलाओ।
पहचान। हर जा कर या को ला बुला महलों के दरमियान। जा कर या को ला बुला महलों के दरमियान। इन पांचों में से कोई जो गया है, इन पांचों में से कोई जो गया है, भगत रूप सन्यास का धर लिया है। गिरफ्तार पांचों को अभी मैं कराऊं, सुनना पे मेरे कोई जादू किया है। अगर वो दिल छलिया छल छलती अपने आप को जोगी कहते हो, जोगी नहीं तुम लोग छलिया हो कमीनों। महारानी जी, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ एक ही रट लगा रखी हो, महोबिया महोबिया महोबिया। क्या महोबियों से तुम्हें कोई आघात पहुँचा है? नहीं तो मैं आपको महोबिया दिखाई दे रहा हूँ? तो फिर कौन हो? अरे महोबिया कहो क्या गई अगले मारी। कमीनों, मेरी अक्ल मारी गई है। वो तो वक्त बताएगा किसकी अक्ल मारी। महोबिया कहो क्या गई अगले मारी, जो बंधवा वो मुझसे खता क्या हमारी। क्या छोटे जोगी वो है आए चक्करी, और हंसी आ रही बात सुन के तुम्हारी। कमीनों, मेरी बात सुनकर तुम लोगों को हंसी आ रही है। महारानी जी, हम लोग नशे के आदि हैं, देखो ये सब नशे में व्यस्त है, और इसीलिए मेरे छोटे जोगी के चक्कर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी बेटी आपके पास खड़ी है, आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी जरूर पूछूंगी, लेकिन सच निकला तो कोई बात नहीं। अगर झूठ निकला तो पांचों लोगों का सर कटवा कर इसी बरगद की डाल में टंगवा। लेकिन ये कड़वी शब्द बोलने से पहले आप अपनी बेटी से तो दरियाफ्त कर लीजिए। बेटी बिगमा, आज मैं तुझसे जो कुछ पूछूं सच सच बताना, क्योंकि आज मेरी इज्जत का सवाल है। बता दे मेरी सुता प्राण प्यारी, बता दे ये मेरी सुता प्राणी प्यारी, गिर क्यों धरन पे ये सुध विसारी। गिर क्यों धरन पे ये सुध विसारी। अगर जोगियों ने चलाया हो जादू, बेटी अगर इन कबीलों ने तेरे ऊपर कोई जादू किया हो तो मुझसे बता, इन कबीलों को इसी वक्त मैं सर कटवा दूं। अगर जोगियों ने चलाया हो जादू तो दिलवा वसूली करूँगा आबादी। बेटी बीमा, साफ साफ बता क्या सच है और क्या झूठ है। ये निर्दोष है माँ,
दोष लगा रहे हैं। ये पांचों संत निर्दोष है माँ, अपने माड़ोगढ़ आए हैं। आप आंच लगा करके इनको कुछ ऐसा इनाम में दो कि जहां भी जाएं अपने हिमालयगढ़ की प्रशंसा हमेशा करें। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इन जोगियों को आज मैं इनाम के रूप में ऐसा तोहफा दूंगी ताकि ये जहां भी जाएंगे हमेशा हमारे राजमहल की प्रशंसा करेंगे। महारानी जी, आपके दरबार में बहुत बड़ी आस लगा कर आई। आपको गलतफहमी हो गई थी महारानी जी। हम लोग तो पहले बताया था कि हम लोग निर्दोष हैं। पहले बताओ, हम लोग निरोध हैं, निर्दोष हैं हम लोग। लीजिए गुरुदेव, ये 9 लखा हार है, इसे मेरा बेटा करिया मोहब्बत से लूट कर लाया। महारानी जी, आपका बेटा करिया चोर है क्या? नहीं, मेरा बेटा करिया एक बहादुर है, इसे जीत कर ले आया है। ये नान के समान जीप कई के लाए हैं। कमीने, चुप हो जा। पर जुबानी करेगा तो तेरी जुबान कटवा कर इसी बरगद के डाल में टंगवा। बेशरम कहीं का, शर्म नहीं आती, बदजुबानी करता। महारानी जी अभी नया है, इसे बराबर ज्ञान नहीं कि बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए। लेकिन तुम तो पुराने, तुम तो नए नहीं हो, इस कमीने को क्यों नहीं समझाते हो? अगर इसी तरह बदजुबानी करेगा तो 5 लोगों का सर कट जाएगा। अरे नहीं महाराज, ये राज दरबार है, कोई कबाड़ खाना नहीं, होश में बात करना, समझ लो। महारानी जी समझा दूंगा, भी नया चेला है, भी इसे ज्ञान नहीं है, समझा दूंगा महारानी। बेटी बीमा, बेटी बीमा, इन जोगियों को जितना अच्छा से अच्छा भोजन हो सके इन्हें अच्छी तरह बनाकर खिलाना। अगर किसी चीज की कमी होती है वो दासिया द्वारा बाजार से मंगवा लेना, ताकि बेटी जहां भी जाए हमेशा हमारे राजमहल की प्रशंसा करें। गुरुदेव, अब मैं चलना चाहती हूँ और अनजान में आप लोगों को मैंने कुछ अशब्द कर दिया तो मेरी गलती को क्षमा करना। क्षमा है महारानी। जमा है, जौन कहो सब जमा है। कल्याण हो, कल्याण हो। कल्लात होई, कल्लात होई। बाबा जी, बाबा जी आप संतों में सबसे छोटे वाले जोगी कौन से हैं? छोटकवा बाबा, हाँ, छोटकवा बाबा, जौन को देखो हम हिंदू तो तुम सबसे छोटे हो। सब तो छोटे हैं। दुलारा पघारा छोटकवा, पिन्नी वाला। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस इस बात की है कि छोटे जोगी की फांसी आज हमारे राज दरबार में होगी। अरे तुम ही तो हो, नहीं हम बखवा हैं, देख लो। तो फिर क्या महक गए? हम कहीं कोनो जुगाड़। लेकिन पुत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम 5 संतों में से सिर्फ आप छोटे जोगी को ही क्यों पूछ रही हैं? ऐसी क्या बात है? बाबा जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि छोटे जोगी का भोजन हमारे स्पेशल कमरे में होगा। स्पेशल कमरा? कैसे कहा है सिस्टम? मतलब कि तुम्हें यहाँ सिस्टम नहीं समझ में आवा समझ। सिस्टम ये बता रही हूँ। मतलब 4 जने के अलग, 1 जने के अलग, छोटका के अलग। हाँ, लेकिन हम अच्छा। जहाँ करी थी 5 जने इकट्ठा करी थी भोजन, मतलब 5 जने स्वातन करी। नहीं आज तो 5 लोग नहीं, तुमको 4 लोग को जाना होगा। ये है, ये बांदी, ये भी राजमहल में रहती है। ये 4 जने रोहिनिया के की है, ठेका। ये रोहिनिया के, ये कप्तान पुरवा की है। ठीक है, दोनों 4 लोग तुम जाओ, ये तुमको भोजन कराएंगे। ये कलवई कहाँ क्या है? ये तो रोहिनिया की है, रोहिणिया का। या कप्तान पुरवा। तो ये 4 जने के ठेका ले हैं। 4 लोगों को भोजन यही लोग कराएंगे। अरे इनके भोजन तो हम का कम पड़ी। 4 ही तो हो ना, एक हमारे साथ रहेंगे। हाँ,
4 बचे हो हाँ तो 4 का भोजन ही दासी। इधर आओ, 1 मिनट बतला लिए जी। जाओ दासी। हूँ, ये बताओ कौने माथे तुम 4 जने के ठेका ले लो? क्या हुआ? तुम्हार भोजन हम का कम पड़ी। अरे कितना खाएंगे? हम जुट जाई थे अगर ना तो रातों दिन जुटे रहे। राजमहल में इतना राशन है, इतना राशन है, आप खाते खाते सो जाएंगे तभी नहीं खा पाएंगे। सो जब जागब तो फिर जुट जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं खत्म होगा। इधर आओ, तू ठेका लिया था का? हाँ क्यों नहीं। तुम्हार तो भाई चावल तिरकुला है। तुम्हार चावल चक्की में टूट जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी। ठेका है? हाँ क्यों नहीं। चलो ठीक है, तुम्हार भोजन आज ऐठे रहो, तुमका न खब। अब हरेरी पाए हैं तो ये चीज उबई करिए। ये बचाओ, हटा यार, बतला दियो हमका। ये 4 जने के ठेका ये 2 जने लिए? ये हमारी दासियाँ कराएंगी। अच्छा, और छोटके बाबा का? हमारे स्पेशल कमरे में होगा। स्पेशल कमरा? हाँ। ओमा हमारा जुगाड़ न लगी था। नहीं, वहाँ तुम्हारा जुगाड़ नहीं लग पाएगा। तो खाली छोटके बाबा? वहाँ सिर्फ मैं रहूंगी और छोटे जोगी रहेंगे। ये बताओ, इस ओमा खिड़की उड़की रहा था? स्पेशल कमरा है ना, उसमें सब कुछ रहता है। खिड़की भी रहती है। धुईहरा? वो भी है। और नलका? वो भी है। हैंड पंप? वो भी है। टोटी? टूटी भी है। टुल्लू? वो भी है। नापदान? नापदान भी है। बिछलहर है कि झूर? नहीं, इस समय तो सूखा पड़ा है। तुम ऐसे काहे हो यार, हमको बताओ। हाँ, काहे ऐसे हो? ये सब क्यों पूछ रहे हो? बात समझो, दुश्मन की आए हो, कोनो रिश्तेदारी नहीं आए हो। देखो, 4 बाबा का अलग कर रही, 1 बाबा का अलग कर रही। दाल में काला है, लड़की जात है। बात समझो, कोनो बात हो गई तो वहाँ का मुँह दिखावा जाए। तो क्या ये भावरे भी लड़की है क्या? अरे का विश्वास, जब वो जमावा जाए तो देखा जाए। देखो, ये जो है 4 बाबा का अलग कर रही, आपका तुमका अलग कर रही है, छोटे बाबा का अलग कर रही। कोनो बात हो गई तो नापदान वाली जगह सुकुआर होत है, एकदम झूठ पड़ा है। कोनो बात हुई तो वही गिद्धाई वाली आवाज आई। अरे बड़े काम का निकला। का ये तरह छूट धट, 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 धट। बेटी, हम 5 में छोटा जोगी ये है। दुलारा, मुंह लगा, सबके लबों पे बैठने वाला, हर इंसान को मोहित करने वाला। लेकिन बेटी, मैं अपने छोटे जोगी को तुम्हारे स्पेशल कमरे में भेज तो सकता हूँ, परंतु इससे पहले आपको वचन देना होगा कि मेरे छोटे जोगी को कुछ होना नहीं चाहिए। बाबा जी, मैं वचन देती हूँ और वादा करती हूँ कि भोजन करने के बाद, भोजन कराने के बाद छोटे जोगी को आपके समझ पहुँचा दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, पूर्ण विश्वास है। देखो, हमका लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है। ये माला डालियो, कौनो बात हो तो ही नापदान में बहायो, हम मूड़ी चापे रहा। हाँ, और फर्जी ना बहायो, नहीं बोली आया हुरे जाए। कोनो शंका हो तो है? और सुनो मेरी बात को, तुम्हारा भोजन राजकुमारी के स्पेशल कमरे में है। वहाँ जाने के बाद अगर कोई बात होती है तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है। हम संत हैं तो संत हैं, हमें दुनियावी परंपराओं से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है? हाँ। हर बलम संगे सोई गई, हर बलम संगे सोई गई, तुइनो जनी हो तुइनो जनी
राजमहल का पिलर है क्या पीछे? बाबा जी जरा इस तरफ आओ, बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ। उठाओ, नीचे जमीन में बैठो, और आगे थोड़ा जाओ, और आगे जाओ। हाँ बैठो, एक काम करो, लेट जाओ। क्या बाबा चले गए, बाबा की आत्मा भटक रही है। बाबा की आत्मा स्पेशल मरे कमरे, नहीं ना, पहले भटक रहे। हाँ स्पेशल कमरे का भोजन करेगी। बाबा जी हाँ मैंने तुमसे पहले ही बताया कि स्पेशल कमरे में भोजन तुम्हारा नहीं होगा। नहीं, यही हमारा जुगाड़ लगा। यहाँ कोई जुगाड़ नहीं लग पाएगा। तो बासी तेवासी खवाओ, बासी देवासी नहीं मिलेगा हमको कुछ। सारा गुलास खवाओ। जब बता रहे कुछ नहीं मिलेगा तो फर्जी परेशान हो। न मिली, हाँ निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा हमका सुंघाएंगे। अरे ये सब पिकअप से भर के आए, एक पिकअप आई, चली नहीं पूरी से, जाओ परेठो से। हाँ चलो। चलिए भोजन करवाइए। भोजन भोजन तो तुम्हारे सामने है, आओ और भोजन करो। कहाँ भोजन? मेरे पास आओ तो मैं बताऊं। आपके पास? और क्या? आओ, भोजन करना चाहते हो ना? आओ बाबा जी, आओ मैं भोजन कराऊं। ये कैसी हरकतें हैं आपकी? कैसी हरकत है? और दिल किया जख्म तेरे नजर से